Assalamu alaikum class, Hina Holidays here. I hope you all are doing well and safe. जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने बात कर ली थी कि विंडोज़ क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके बाद हमने देखा था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है। हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहा होता है और आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहा होता है। और विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेस दो टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि एक यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा विजुअल इन्वायरमेंट होता है। कौन सा एनवायरनमेंट? विजुअल, जहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, विजिबल हैं। ठीक है, ऑन द किसकी बेस पे है? ग्राफिक्स की बेस्ड पे जो इंटरफेस होता है वो कौन सा इंटरफेस है, वो कौन सा लेआउट है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आपको कमांड्स लिखनी नहीं पड़ती, टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट किसके साथ जाके इंटरेक्ट करते हो? विजुअल इन्वायरमेंट के साथ जाके इंटरेक्ट करने लग जाते हो। आइकन बेस्ड सिस्टम होता है। कोई भी एप्लीकेशन आपने रन करवानी है तो आपने क्या करना है? उस आइकन पे डबल क्लिक कर देना है और इस तरह से सारा कुछ कंट्रोल करना है। ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन एक ऐसा लेआउट होता है। कौन सा इंटरेक्शन होता है कमांड लाइन? जहाँ पे आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, जहाँ पे आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। कमांड या फिर स्क्रिप्ट एक ही बात है। स्क्रिप्ट भी उसी चीज को कहते हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ कमांड्स की बात करें ना तो उसको कहते हैं आप स्क्रिप्ट। मींस ये टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसको आप टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो, क्योंकि आप टेक्स्ट लिखते हो, कमांड लिखते हो और फिर वो प्रोसेस रन करना स्टार्ट करता है। जब आप एक चीज को आपने एक एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है तो आपने क्या करना है? आपने एक कमांड लिखनी है, एक लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स जो है आपने वो लिखनी है। तो तब आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं। ये डिफरेंस होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और कमांड लाइन इंटरफेस में। तो आज हम देखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस को और उसके बाद हम डिफरेंसेस को देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेसेस में। Command line operating system, a type of user interface in which the user communicates with the operating system by typing commands with keyboard is called command line interface. कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ये एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है कि जहाँ पे यूज़र किस तरह से कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? बाय यूजिंग कमांड्स, बाय टाइपिंग कमांड्स, बाय टाइपिंग टेक्स्ट। ठीक है, कि यूज़र क्या करता है? टेक्स्ट को टाइप करता है, कमांड्स को लिखता है, लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स को लिखता है। तो फिर क्या होता है? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी वर्किंग में आता है और सारी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करती हैं। तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ? जहाँ पे आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। Each command activates a program in the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्टिवेट करवाता है, उनको रन करवाता है, उनको एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देता है। जब एक प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है ना, जब एक प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर देता है तो हम कहते हैं ये एक प्रोसेस बन गया। एक्टिव प्रोग्राम को प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं ना उन सबको स्केड्यूल करता है। ठीक है, उन सबको स्केड्यूल करता है। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रन करवाता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है कि कब एक प्रोसेस को मैंने रन करवाना स्टार्ट करना है, कब उसको ब्लॉक करवाना है या टर्मिनेट करवाना है। ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स की वर्किंग कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस सारे प्रोग्राम्स को एक्टिव करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एक्टिव करवाता है एक प्रोग्राम को? बाय टाइपिंग अ कमांड, ठीक है। इसमें कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यूज़र जब एक कमांड को लिखता है ना, तो क्या एक्टिव हो जाता है? प्रोग्राम, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को रन करवाना स्टार्ट कर देता है। The command line interface is difficult because the user has to remember the commands. कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्यों डिफ़िकल्ट है यूज़ करना? क्योंकि हर एक टास्क जब यूज़र ने परफॉर्म करना है, तो क्या करना है उसने? कमांड्स को लिखना है ना, तो उन कमांड्स को लर्न तो करेगा ना पहले, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के लिए सेम तो कमांड नहीं है ना। हर एक चीज़ को रन करवाने के लिए डिफरेंट कमांड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक कमांड को पहले लर्न करना है और फिर उनको परफॉर्म करना है ना। तो इस तरह से जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में तो सब कुछ वैसे भी विजुअल होता है ना, विजुअल इन्वायरमेंट होता है, तो उसको यूज़ करना इजी होता है, और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस एंड यूनिक्स। डॉस को कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ही टाइप होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो एग्जाम्पल्स हैं कमांड लाइन इंटरफेसेस की। डॉस और यूनिक्स दोनों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कमांड्स के ज़रिए इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद डिफरेंस को देख लेते हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के। जो हमने 5 चीज़ें पढ़नी है जिनकी बेस पे हमने डिफरेंस को देखना है, वो कौन कौन सी हैं? ईज, कंट्रोल, मल्टीटास्किंग, स्पीड और स्क्रिप्टिंग। पहले कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, और GUI क्या है? इट इज़ ईजियर टू यूज़। मीन्स कमांड लाइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करना। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि प्रोग्रामर को, यूज़र को कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, लर्न करनी पड़ती हैं पहले कमांड्स, और फिर टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। और GUI में तो विजुअल इन्वायरमेंट होता है ना, तो इसको यूज़ करना ईजी होता है। उसके बाद है कंट्रोल। It provides more control of the file system and operating system. जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका कंट्रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है फाइल सिस्टम्स पे भी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी। मतलब ये है कि अगर आपकी एक फ़ाइल है MS वर्ड की, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर आपने उसकी लोकेशन को चेंज करना है, मीन्स अगर वो लोकल डिस्क C पे है ना, तो आपने उसको E पे शिफ्ट करना है, तो आपको जस्ट एक कमांड लिखनी पड़ेगी और आपका वो जो फाइल सिस्टम है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? कि आपको हर एक चीज़ को कॉपी पेस्ट डिलीट और वो सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, और कमांड लाइन में तो जस्ट आपने एक कमांड लिखनी है और आपकी जो फाइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। पहले देख लेते हैं मल्टीटास्किंग होता क्या है। टास्क एक प्रोसेस को ही कहते हैं। अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मींस वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन करवा रहा है एट द सेम टाइम, सिमुल्टेनियसली, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो रही होते हैं एक ही टाइम में, तो उस चीज़ को कहते हैं मल्टीटास्किंग टेक प्लेस हो रही है। तो कमांड लाइन इंटरफेस को देख लेते हैं। सम कमांड लाइन इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड मल्टीटास्किंग बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू व्यू मल्टीपल थिंग्स ऑन वन स्क्रीन। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है कि एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल जो विंडोज़ हैं आपकी उनको व्यू करना, ठीक है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किस तरह से होता है कि मल्टीपल थिंग्स जो हैं वो आप एक ही दफ़ा रन करवा लेते हैं, और मल्टीपल विंडोज़ भी एक ही दफ़ा स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाती हैं, ठीक है। मींस आप लोग इस तरह से कर रहे हैं कि आप साथ साथ पेंट भी कर रहे हैं,
और उसके अलावा आप गूगल क्रोम को भी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आप वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, तो तीनों चीज़ें आपकी तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो एक ही दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं ना। और मल्टीपल विंडोज़ को ये सपोर्ट करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद है फोर्थ डिफरेंस जो कि है स्पीड, कि स्पीड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़्यादा है या GUI OS की ज़्यादा है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम की का ही नाम है, ठीक है। स्पीड किसकी ज़्यादा है? कमांड लाइन यूजर्स नीड टू यूज़ कीबोर्ड्स टू एग्जीक्यूट द कमांड्स, कि जो कमांड लाइन यूजर्स होते हैं वो ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं? कीबोर्ड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमांड्स को टाइप करना होता है ना, तो टाइपिंग तो कीबोर्ड से ही होती है ना, तो इनको क्या यूज़ करना पड़ता है? कीबोर्ड। एंड एडवांस्ड कमांड लाइन इंटरफेस यूजर कैन perform something faster than advanced GUI user, कि जो एडवांस्ड कमांड लाइन इंटरफेस है ये ज़्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। GUI uses the mouse for most of the command. It is much slower than working in a command line environment, कि GUI क्या करता है? ये यूज़ करता है माउस को, क्योंकि कमांड लाइन में तो हमने एक एप्लीकेशन को किस तरह से रन करवाना है? कीबोर्ड से। जब हमने कमांड को टाइप करना है तभी वो एप्लीकेशन ओपन होगी ना। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं? माउस को यूज़ करके उस एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करते हैं, तो वो कीबोर्ड से तो हम क्लिक नहीं कर सकते ना बटन्स के साथ, हम क्या करते हैं? माउस को यूज़ करते हैं। तो GUI स्लोअर होता है एज कंपेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट डिफरेंस है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है? लिस्ट ऑफ कमांड्स को टाइप करना। तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस चीज़ को सपोर्ट करता है ना, स्क्रिप्टिंग को, लेकिन GUI इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो देख लेते हैं कमांड लाइन OS को। अ कमांड लाइन इंटरफेस enables a user to easily script a sequence of commands to perform a task or execute a program। जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो लिस्ट ऑफ कमांड्स को, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को टाइप करे और इस तरह से एक प्रोग्राम को रन करवाना स्टार्ट कर दे, एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर दे बाय टाइपिंग अ कमांड। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है? GUI डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्क्रिप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कमांड, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, इस चीज़ की फैसिलिटी यूज़र को नहीं देता कि वो स्क्रिप्ट लिख सके, लिस्ट ऑफ कमांड्स को लिख सके टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क या फिर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो ये थे डिफरेंसेस कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये इसको याद कर लेना है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, वो है पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो दो पर्पसेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको देख लेते हैं। देयर आर टू बेसिक पर्पसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पर्पस क्या है? It manages hardware and software resources of computer. The resources include processor, memory and disk space. डिस्क स्पेस को स्टोरेज भी कहते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में स्टोरेज के यूनिट्स को भी देख के आए हैं, जो क्या थे? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, गीगाबाइट, ये सारे क्या हैं? स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं। तो फर्स्ट पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कि ये मैनेज करता है हार्डवेयर्स को भी और रिसोर्सेज को भी, मींस सारे हार्डवेयर्स को भी और सॉफ्टवेयर्स को भी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्पस तो इसका ये हो गया। सेकंड पर्पस इसका क्या है? इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर्स, कि मीन्स जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, लेट्स सपोज आपने अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। जब आप लोगों ने उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्राम को, व्हाट्सएप को आप लोगों ने रन करना स्टार्ट करवाना है, तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने यूज़ करना है कीबोर्ड, और वहाँ से जाके आप लोगों ने माउस के थ्रू उस पर जाके डबल क्लिक करना है। आपने यूज़ किया एक हार्डवेयर, आपने हार्डवेयर को यूज़ करके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन किया। तो इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तो आपस में लिंक करने की ज़रूरत है ना, उन दोनों को आपस में भी तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ना, एक इंटरेक्टिव
वे में उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने की ज़रूरत है, वो इनकी नीड कौन फुलफिल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करवाता है। इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट वे फॉर द एप्लीकेशन मीन्स प्रोग्राम्स application to interact with the hardware without knowing all the details of the hardware. तो ये है सेकंड पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ये कंसिस्टेंटली बिहेव करता है, मींस कॉन्स्टेंटली इसी तरह से बिहेव करेगा, और यूज़र डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर की मींस यूज़र को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही हार्डवेयर को भी मैनेज कर लेगा और सॉफ्टवेयर को भी खुद ही मैनेज कर लेगा। ये हैं पर्पसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के।